दोस्तों आज का आपका टॉपिक क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल आपके पास में तीन प्रकार के आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द। आपके पास में ये तीन आर्टिकल दिए हुए हैं जो कि इंग्लिश ग्रामर में आपको यूज करना होता है अलॉन्ग विद द रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ में। ओके दोस्तों, अगर आपको यह पता नहीं होगा कि ए का इस्तेमाल कहाँ होना है, एन का इस्तेमाल कहाँ होना है, द का इस्तेमाल कहाँ होना है, तो आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसी के विषय में इस वीडियो में आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे। ओके दोस्तों, सो बी रेडी एंड कंसंट्रेट योर माइंड टुवर्ड द बोर्ड। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू ये अंग्रेजी में 5 वोवेल्स हैं। ओके, ये 5 वोवेल्स हैं। बाकी आपका बचता है 21 लेटर, जो कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और अप टू जेड। ये टोटल 21 लेटर्स बचते हैं। ये आपका कॉन्सोनेंट कहा जाता है। ओके, अंग्रेजी में टोटल लेटर होता है 26 में से ये 5 वोवेल्स कहे जाते हैं और बाकी जो बचता है 21 लेटर उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। वोवेल्स का मतलब होता है स्वर स्वर एंड कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन स्वर। ओके, यहाँ स्वर से ध्वनि का मतलब लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि कॉन्सेप्ट को मैं जमीनी स्तर पर क्लियर कर पाऊंगा, और मैं यही चाहता हूं ताकि आप लोग जमीनी स्तर पर इसे समझ पाए। ओके दोस्तों, ये जो 5 नंबर्स आपको दिए गए हैं, 5 लेटर जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप इसको आधार में लेकर के एन और ए का यूज करने के लिए अगर आप निकलते हैं तो आप यूँ समझिए कि आपका ज़्यादातर जो है कि यूज गलत होने वाला है। ओके, तो इसको परफेक्ट कैसे करेंगे? इसको परफेक्ट करने का यही तरीका है जैसा कि कहा गया है स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि। अंत में देखिए ध्वनि लगा हुआ है। ध्वनि का मतलब साउंड, वोवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। साउंड को अगर आप बेस बना करके चलते हैं तो आपका गलत नहीं होगा। आप जहां भी ए और एन का यूज करेंगे सही सही यूज होगा। आइए देखते हैं स्वर के ऊपर, साउंड के ऊपर में ध्वनि के हिसाब से अगर हम ए और एन का यूज करेंगे। और बेसिक रूल्स यही है, बेसिक रूल्स यही है कि हम साउंड के हिसाब से हमें ए और एन का यूज करना होता है। आप इसके पहले ध्वनि के बारे में पढ़ा है या नहीं पढ़ा मैं यह नहीं जानता, बट यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ध्वनि को बेस बना करके अगर हम ए और एन का यूज करेंगे तो गलती नहीं होगा और सही सही हम ए और एन का यूज कर पाएंगे। सबसे पहले बेसिक चीजें आप जान लीजिए, ए और एन का यूज कहाँ होता है। ए और एन का यूज जो है सिंगुलर नाउन के आगे किया जाता है। कहाँ किया जाता है? सिंगुलर नाउन के आगे किया जाता है जो काउंटेबल। दोस्तों ए और एन का यूज कहाँ किया जाता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले किया जाता है। आप उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ओके, जिसको आप गिनती कर सकते हैं और सिंगुलर भी होना चाहिए। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं दिस इज ए पेन हमने लिखा है। इसका हिंदी है
यह एक कलम है, या यह भी हो सकता है यह कलम है। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में हमारा अंग्रेजी का जो वाक्य बनेगा वह बनेगा दिस इज ए पेन। पेन आपका यहाँ क्या है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, सो हमें यहाँ पर ए का यूज करना है। और एक कंडीशन है, जब पेन का आप उच्चारण करते हैं तो क्या साउंड निकलता है, पेन, या हिंदी का प अक्षर से निकलता है, और प अक्षर क्या है, कंसोनेंट है, और ध्वनि के हिसाब से जो मैं चर्चा कर रहा था, ध्वनि यहाँ पे यही निकालना है, ध्वनि प अगर आपका कंसोनेंट ध्वनि है तो आपका ये लगेगा वहां पर। अगर इसके जगह पे प के जगह पे आपका स्वर ध्वनि अगर निकलता, वोवेल साउंड अगर निकलता, ठीक है, यहाँ डिफरेंस क्या है, वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड को बेस लेकर के हमें जो है कि ए और एन का यूज के बारे में समझना है, उसके बेस के बारे में समझना है। ओके, अगर कंसोनेंट साउंड से अगर उच्चारण शुरू होता है तो उस शब्द के पहले, उस नाउन के पहले ए का यूज करेंगे। अगर वोवेल साउंड से शुरुआत होती है तो उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, ए एन एन का प्रयोग करते हैं। ओके, आइए एक एन के यूज वाला सेंटेंस लेते हैं और समझते हैं। दोस्तों मैंने एक सेंटेंस लिया है, यह सेब है, इसकी अंग्रेजी बनता है दिस इज एन एप्पल। दोस्तों इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि एप्पल के आगे हमने एन शब्द को यूज किया है, क्योंकि एप्पल जो है इसका जब उच्चारण आप करते हैं एप्पल, तो आप कैसे लिखते हैं, एप्पल, आप इस प्रकार से लिखते हैं। और यह जो लेटर है, ये जो ध्वनि निकल रहा है एप्पल, यह हिंदी के स्वर अक्षर से निकल रहा है। इसको बेस में हमको बना करके एन और ए के बारे में डिसीजन लेना होता है। जैसे यह स्वर ध्वनि से उच्चारण शुरू होता है, हमें समझ जाना है कि वहां हमें एन का उपयोग करना है, और उसी को हमने यहाँ पर किया हुआ है। ए और एन के यूज के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 बेसिक आपका यह था। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि और इसके अलावा और आप कहाँ इसको यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे। ओके, नाउन वाला तो आपने देख लिया। दोस्तों अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव वर्ड अगर आ जाता है, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, एन और ए का यूज आप कैसे करेंगे, एन कहाँ लिखा जाएगा, या ए लिखना है तो कहाँ लिखा जाएगा और क्यों लिखा जाएगा, इसको जान लेना जरूरी है। किस सूरत में, जब नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आ जाता है। एक सेंटेंस लेते हैं, दोस्तों यहां आप देख रहे हैं इस सेंटेंस में, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, क्या है, लड़का है। बॉय इज द नाउन, लेकिन बॉय के पहले गुड लगा हुआ है। यह जो वर्ड है गुड, दिस इज नथिंग बट एडजेक्टिव। यह क्या है, एडजेक्टिव है, और हमने यहां पर ए का यूज किया हुआ है एडजेक्टिव के आगे। रूल यही कहता है कि जब भी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए, तो हमें उस एडजेक्टिव के पहले जो है कि आर्टिकल का यूज करना है, मतलब ए या एन जो भी आपका आने वाला होगा उसे यूज करना है। ओके, हमने फिर उसी सेंटेंस को लिया है, थोड़ा सा चेंज कर दिया। राम इज एन ऑनेस्ट मैन। आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि मैन, दिस इज नाउन हियर। ओके,
और यहाँ ऑनेस्ट, दिस इज एडजेक्टिव हियर। एडजेक्टिव के आगे हमने एन लगाया है। ऑनेस्ट का प्रोनाउंसिएशन जो होता है आप कैसे करते हैं? ऐसे होता है, आ से आपका शुरुआत हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे ए और एन का यूज कर रहा है, बिकॉज आ इज द वोवेल साउंड हियर। ओके, और नियम क्या कहता है, जब भी नाउन के पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो हमें एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से चलना है, और एडजेक्टिव का साउंड यहाँ पे क्या है, वोवेल साउंड है, सो वी आर यूजिंग एन हियर। ओके, मैन जो है, अगर सिर्फ मैन होता, राम इज मैन, तो हमें मैन के आगे ए लगाना पड़ता। कैसा बनता? यहां पे हम ए लगाते हैं, लेकिन जैसे यहां पे आपका एडजेक्टिव आ जाता है ऑनेस्ट, तो हमें इसके साउंड के हिसाब से चलना होता है, और इसका साउंड क्या बोल रहा है आपको कि वोवेल साउंड है, और उसके हिसाब से हमें एन का यूज करना होगा। ओके, समझ में आ गया डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट साउंड एंड वोवेल साउंड? फर्स्ट वाले में मैंने आपको बताया था कि नाउन के आगे, मतलब नाउन के साउंड के हिसाब से चलना है, लेकिन जहां पे नाउन से पहले एडजेक्टिव अगर आ जाता है तो हमें एडजेक्टिव के साउंड के हिसाब से चलना है। और एक थर्ड कंडीशन आता है कि आपका नाउन के पहले एडजेक्टिव, देन एडजेक्टिव के पहले जो है कि आपका एडवर्ब भी हो सकता है। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? दोस्तों, हमने सेंटेंस लिया है राम इज ए वेरी गुड बॉय। आप यहां देख रहे हैं, दिस इज योर नाउन, एन इज फॉर द नाउन, और यह आपका क्या है, एडजेक्टिव है, ए डी जे हमने एडजेक्टिव के लिए लिखा है, और दिस वर्ड इज एडवर्ब। दिस इज व्हाट, एडवर्ब। इस कंडीशन में हमने क्या किया है, ए को एडवर्ब के पहले लगाया है, राम इज ए वेरी गुड बॉय। ओके, और वेरी को जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, वेरी ऐसे लिखते हैं, वे। ओके, कुछ लोग इसको वेरी भी बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में आप देख रहे हैं कि यह कॉन्सोनेंट साउंड है, और कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए लगाया जाता है। ये थर्ड नियम आपका क्या बन गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एडवर्ब के पहले जो है कि हम आर्टिकल का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, क्लियर हो गया? सबसे पहले हमने इस चीज को समझा कि हमें वोवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को बेस बना करके चलना है, ताकि जो है कि हम सही से कर पाएंगे। हमें उन 5 लेटर से कोई मतलब नहीं है जो कि पहले हमें पढ़ाया गया था, ए ई आई ओ यू, और बाकी जो बच गया सो कॉन्सोनेंट। ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। हमें करना क्या है, सबसे पहले हम वर्ड को लेंगे, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, और इसको हिंदी में हम लिखेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज स्वर अक्षर ऑफ हिंदी। हिंदी का जो है यह स्वर अक्षर है, मतलब साउंड है, स्वर साउंड है, एप्पल। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एन का यूज करेंगे, एन एप्पल। उसी प्रकार से अगर कोई कंसोनेंट वाला आता है, बॉय, इसको हम कैसे लिखते हैं, यह जो है आपका बॉ है, जो कि कंसोनेंट साउंड है, इसलिए ये बॉय लिखा जाएगा। इसी को बेस बना करके हमें कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ना है। नंबर 1 पॉइंट आपने यह चीज सीखा। नंबर 2 दोस्तों, आपने यहां पर सीखा कि नाउन के पहले तो हमें ए और एन का यूज करना ही है,
ओके, अगर वह सिंगुलर है और काउंटेबल नाउन है तो, कॉमन नाउन हो या कलेक्टिव नाउन उनके आगे। दूसरा आपने यह चीज सीखा कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव वर्ड आता है तो हमें एडजेक्टिव वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आगे चलना है और उस एडजेक्टिव वर्ड के पहले ए या एन का यूज करेंगे। तीसरा आप लोगों ने यह सीखा कि अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ जाता है तो हमें नियरेस्ट वर्ड जो एडवर्ब है, एडवर्ब के हिसाब से हमको चलना है, उसके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से चलना है। अगर उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल साउंड है तो हम एन का यूज करेंगे, अगर कंसोनेंट साउंड है तो हम ए का यूज करेंगे। और लिखेंगे कहाँ पे? एडवर्ब के पहले लिखेंगे। ओके, द को दोस्तों डेफिनेट नाउन भी कहा जाता है यहाँ पर। इसका उपयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है और यह दर्शाने के लिए किया जाता है पूरी जाति का बोध हो। ओके, इसका यूज कहाँ किया जाता है? सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के उद्देश्य से किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द काउ, द काउ इज एन एनिमल। दोस्तों यहाँ पर काउ जो है एक पूरी जाति का बोध कराता है। गाय, एक गाय के बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, उसकी पूरी जाति को यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं। द काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है। ओके, या दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी ले सकते हैं, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। द काउ इज एन यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पूरे गाय का जो समुदाय है, जो जाति है, पूरे जाति को इंडिकेट करने की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर सिंगुलर भी है। ओके, अगर यही काउज होता, द काउज इज एन यूजफुल एनिमल, तो यह दोस्तों गलत है, क्योंकि जब यह काउज हो गया, प्लूरल हो गया, तब यह है कि हमें द का यूज नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंगुलर के साथ में ही करना है, जो कि आप पहले वाले में देख रहे हैं, दूसरे वाले में देख रहे हैं। द काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन यूजफुल एनिमल। यहाँ पर क्या हो रहा है? यह सिंगुलर है और यह प्लूरल है। प्लूरल के आगे जो है कि हमें द का यूज नहीं करना है, सिर्फ जो है कि सिंगुलर के आगे ही करना है। ओके, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा और प्लूरल कॉमन नाउन के साथ में द का यूज नहीं होगा। ओके, और एक कंडीशन आता है दोस्तों, जहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन से कोई मतलब नहीं होता है। और इम्पोर्टेंट चीज़, प्रॉपर नाउन के पहले द का यूज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता है प्रॉपर नाउन के पहले। ओके, जब सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो और कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है आपका, और पहले से श्रोता और वक्ता एक दूसरे को जानते हैं, उस कंडीशन में द का यूज होता है। आइए देखते हैं। ऐसे नाउन जिसके बारे में वक्ता पहले से जानता है या श्रोता पहले से जानता है, मतलब पूर्व परिचित हैं, उस कंडीशन में वह नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो, उसके आगे द का यूज होता है। ओके, यह सेंटेंस है, बच्चे नटखट हैं। ओके, द चिल्ड्रेन आर नॉट। यहाँ जो है कि हमने द का यूज किया है। यहाँ
एक खास बच्चे की बात हो रही है, बच्चे नटखट हैं, ये खास बच्चे की बात हो रही है जिसको वक्ता पहले से जानता है। ओके, सो हमने क्या किया है, यहाँ पे द का यूज किया है। नहीं तो कैसा लिखा जाता, चिल्ड्रेन आर नॉटी, उसका हिंदी मतलब आपका क्या निकलता? दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चे नटखट होते हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, द का यूज नहीं होगा। चिल्ड्रेन आर नॉटी, बच्चे नटखट होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार का जो है कि परिचय वाली बात नहीं है, सभी बच्चों के लिए बात हो रहा है, पूरी बच्चों की जो जाति है उनके लिए बात हो रही है। ओके, और यह है क्या, बच्चे प्लूरल है यहाँ पर, इसके लिए चिल्ड्रेन के आगे नॉटी, चिल्ड्रेन के आगे द का यूज हमने नहीं किया है।